नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं वो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्योंकि यह जो आपका सब्जेक्ट है सीईएस का है, सीईएस का आज हम लोग सेकंड क्लास को हल करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझाने की कि किस प्रकार से सीईएस जो होता है उसको आप समझेंगे, किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीईएस की क्लास में आज हम लोग जो मतलब प्रश्न को या फिर कह सकते हैं कि क्लास थ्योरी क्लास जो हम लोग का है, उससे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम लोग का जो क्लास चल रहा है वो एनईपी पर आधारित है। ठीक है, इस समय हम लोग एनईपी पर, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में 3 एनईपी आ चुके हैं, जिनमें से पहली जो एनईपी थी आपकी 1968 में आई थी। ठीक है, कब आई थी आपकी 1968 में, फिर उसके बाद 1986 में, और उसके बाद 1986 के जो आपका एनईपी था उसमें संशोधन किया गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरी एनईपी आई 2020 में, जो कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा आई। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 1968 की जो यहाँ पे एनईपी आया था, यह जो आपका आधारित था, यह आधारित था आपका कोठारी आयोग पर। ठीक है, जो यह आपका कहते हैं एनईपी 1968 है, ये किस पर आधारित था, तो कोठारी आयोग पर यह आधारित था। और कोठारी आयोग ने क्या किया था कि बहुत सारी यहाँ पे सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों में से मुख्यतः क्या था कि 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और निःशुल्क यहाँ पे एजुकेशन दिया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पे 3 भाषाओं को रखा गया था, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को। और संस्कृत जो कि हमारी वैदिक भाषा भी है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य भी किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग कोठारी आयोग और बहुत सारी चीजें हम लोग 1968 के एनईपी में पढ़े हुए थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेकेंड जो एनईपी आपका आया है, सेकेंड एनईपी जो आपका है 1986 में। ठीक है, 1986 की जो एनईपी है इसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करेंगे कि 1986 का एनईपी क्यों आया, इसको क्यों परिवर्तन किया गया, इसमें मुख्य बिंदु क्या थे, क्या यहाँ पे कौन सी शिक्षा नीति लागू हुई थी, क्या 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 यहाँ पे परिवर्तन हुए थे आमूल चूल, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एनईपी 1986 में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर बात करें हम लोग 1986 जो एनईपी है वह जो आई थी आपकी 1968 के एनईपी के बाद आई थी। ठीक है, तो 1968 के एनईपी के बाद जो आई थी 1986 के एनईपी, यह आपका जो शुरू हो चुका था 1983 में ही। ठीक है, 1983 में ही इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया था कि 1968 की जो एनईपी उसको हटाया जाएगा। और 1986 के आपको मुख्य बात आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय भी अब आप देखें कि जो 2020, 21, 22 में भी जो शिक्षा नीति लागू हो रही है, अभी तो 2020 की शिक्षा नीति आई है, ठीक है, एनईपी की, लेकिन अभी पूरी तरह से वो लागू नहीं हुई है। और अगर बात करें कि अभी हम लोग के यहाँ शिक्षा नीति कौन सी लागू चल रही है, कौन सी चल रही है, तो आपकी 1986 ही चल रही है। ये ध्यान दीजिएगा, 1986 एनईपी जो है आपका अभी भी चल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या था इस एनईपी को लाने का 1986 का, तो सबसे मुख्य उद्देश्य था इसका कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, पहला महिलाओं के लिए यहाँ पे लगाया गया था, यानी गर्ल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उस समय क्या था कि महिलाएं यानी कि जो बच्चियां हैं वो स्कूल नहीं जा पाती थी, तो उनके लिए प्रावधान किया गया कि बच्चों के लिए विशेष करके इसमें उद्देश्य को पाला गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, उनको भी यहाँ पे मुख्य भूमिका में रखा गया कि अगर ये महिलाएं एससी एसटी के लोग भी क्या करेंगे कि हमारी शिक्षा में क्या करेंगे, एक योगदान देंगे, उनको भी शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा, तो हमारा देश क्या होगा और भी डेवलप करेगा। अगर बात करें हम लोग 1968 की जो एनईपी आपकी थी, ठीक है, 1968 की एनईपी जो थी आपकी, यह आपकी किसके कार्यकाल में आपकी आई थी, तो यह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आई थी। ठीक है, किसके कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आई थी। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि जो आपका एनईपी है, ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो हमारा एनईपी है, ठीक है, वो एनईपी आपका 1986 यह किसके शासनकाल में आया, तो यह राजीव गांधी के शासनकाल में आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में, आपका राजीव गांधी के शासनकाल में आया था। और राजीव गांधी ने जब एनईपी 1986 लागू हो रही थी तो उसमें उन्होंने बोला था कि हम एक ऐसी शिक्षा नीति देने जा रहे हैं कि जो 21वीं शताब्दी में राजनीतिक ही नहीं बल्कि आपका आर्थिक रूप से भी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कि 1900 जो आपका 68 में एनईपी आया हुआ था, उसमें 10+2+3 का यहाँ पे कहते थे मॉडल अपनाया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। और जो 10+2+, ठीक है, 10+2+3 ये जो आपका मॉडल है यह पूरी तरह से जो लागू हुआ था 1986 में यह लागू किया गया। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कि जो 1986 में जब 10+2+3 का यहाँ पे लागू किया गया, इसके साथ साथ एक और चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, क्या है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओबीबी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है आपका 1986-87 में लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना, इसमें क्या था कि बुनियादी जो भी चीजें हैं उनको और भी अच्छी तरह से डेवलप किया जाए, ताकि क्या हो सके कि जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से उनको समझ सके, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी उनकी फुलफिल हो सके।
देखिए कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो ओबीबी है यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986-87 है वह कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो ओबीबी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है यह कब लागू किया गया था 1986 में, और किस एनईपी में लागू किया गया था 1986 के एनईपी में लागू किया गया था, और यह कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। देखिए अब इसके बाद बात करें कि जो 10+2+3 था और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बाद एक और यहाँ पे कार्यक्रम लागू किया गया था 1986 में, वह था आपका पी मोस्ट कार्यक्रम। यह जो कार्यक्रम लागू किया गया था यह एनसीईआरटी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा यह लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था, तो 1986 में इसको लागू किया गया था इस कार्यक्रम को। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था कि जो 1986 की मूल सिद्धांत है, इसे क्या क्रियाकलाप है, किस प्रकार से इसको लागू करना चाहिए, इन सभी चीजों को जानकारी देने के लिए जो प्राइमरी के टीचर थे यानी जो स्कूलिंग टीचर थे, ठीक है, स्कूल के टीचर थे, उन सभी को इसके बारे में जानकारी देने के लिए यह योजना आपकी शुरू की गई थी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि जो अगली यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इग्नू यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसको अब उसका भी क्या किया गया, विस्तार किया गया। यानी हमारे देश में क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्त्रियां हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, पुरुष हैं जो कि काम करते हैं लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि 1986 में प्रावधान किया गया कि जो काम करते हुए भी पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब कि अपने घर से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए इग्नू का स्थापना की गई, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इस तरह से हमारे देश में ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे पहला कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय कौन है, तो आपका इग्नू है। और यह आपके देश में मतलब हमारे देश में सबसे पहले 1986 के जो आपका एनईपी है उसके तहत इसको लागू किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि ग्रामीण विश्वविद्यालय, एक और यहाँ पे योजना लागू की गई ग्रामीण विश्वविद्यालय की। ठीक है, किसकी, ग्रामीण विश्वविद्यालय की। यह आपका विश्वविद्यालय जो लागू किया गया था ग्रामीण विश्वविद्यालय, यह स्पेशली ग्रामीणों के लिए लागू किया गया था। ग्रामीण मतलब हमारा देश जो है वह गांव देहात का है। तो गांव देहात में क्या होता है कि जो कह सकते हैं कि सरकार कोई योजना तो लागू कर देती है लेकिन उस योजना का क्रियान्वयन जो होता है वह हमारे जमीनी स्तर पर नहीं हो पाता है। तो जमीनी स्तर पर उन सभी जो भी एजुकेशन बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उनका क्रियान्वयन करने के लिए हमारे देश में जमीनी स्तर पर यहाँ पर महात्मा गांधी के जो विचार थे यानी जो दर्शन थे महात्मा गांधी के दर्शन, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के जो दर्शन थे उसी पर आधारित होकर के एक योजना लागू की गई थी ग्रामीण विश्वविद्यालय। इसके तहत क्या किया गया था कि ग्रामीणों को उचित शिक्षा देने के लिए और निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा एनईपी 1986 जब लागू हुआ तो उसमें एक प्रावधान किया गया कि हमें शिक्षा पर कुछ न कुछ हमें खर्च करना होगा। तो उसमें ये प्रावधान किया गया जिस प्रकार से 1968 में किया गया था कि 6% का यहाँ पे खर्च किया जाएगा, उसी प्रकार से केंद्रीय बजट का 6% भी इसमें भी खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एनईपी 1986 में कुल कितने प्रावधान थे। ठीक है, प्रावधान का मतलब होता है कि कुल कितने भाग थे, कितने भाग में एनईपी 1986 को लागू किया गया था। तो कुल 12 भाग में इसको लागू किया गया था। ठीक है, इन सभी चीजों को मैं पीडीएफ के रूप में आप लोग को अच्छी तरह से नोट्स बना के दे दूंगा और उसको पढ़ भी लीजिएगा। और जो समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिएगा या फिर आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए ही क्लासेस चालू की जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब 1986 का जो शिक्षा नीति लागू हुआ कुछ समय बाद ये जरूरत महसूस होने लगी कि 1986 जो शिक्षा नीति है वो पूर्ण रूप से क्या हो रही है कि अपना जो टारगेट है उस टारगेट पर नहीं पहुंच पा रही है ना। तो फिर क्या हुआ कि 1992 में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तो 1992 में यहाँ पे फिर से संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी कि संशोधन की जो प्रक्रिया है वह तो बहुत पहले शुरू हो चुके थे 1992 पहले, लेकिन जो लागू हुई थी संशोधन होकर के एनईपी 1992 में ये लागू हुई थी। ठीक है, कौन सी लागू हुई थी, एनईपी 1986 लागू हुई थी। ठीक है, कौन सी लागू हुई थी, एनईपी 1986। ये ध्यान रखिएगा, एनईपी 1986 जो संशोधन हुआ था वो 1992 में लागू हुआ था। और जब ये संशोधन लागू हुआ था तो उसमें आपको बताना चाहेंगे फिर से एक बार कि जो भी चीजें यहाँ पे लागू की गई थी, चाहे वो इग्नू का हो, ग्रामीण विश्वविद्यालय हो, या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, या फिर हमारे जो केंद्रीय बजट 6% का खर्च करना हो, इन सभी चीजों को हम लोग किसमें रखते हैं, 1986 में। 1986 में ये जब चीजें लागू कर दी गई थी लेकिन फिर भी ये लगा कि जो हमारा देश है वो हम लोग का क्या हो रहा है कि आगे बढ़ रहा है ना, 21वीं सदी में बढ़ रहा है, आगे 22वीं सदी में आ रहा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 1992 में इसको संशोधन किया गया और 1992 के बाद फिर हम लोग का जो नया शिक्षा नीति आया है वह कब आया है, 2020 में आया है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनईपी
2020 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक सर्कल चला आ रहा है कि सबसे पहले 1968 में, 1968 के बाद आपका 1986 में, 1986 के बाद 1992, 1992 के बाद 2020 में। इस प्रकार से इस सर्कल को हम लोग को पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने दो चीजों को कंप्लीट किया है, एक 1968 और 1986 का। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में वह 1992 में बात करेंगे कि 1992 में हम लोग किस प्रकार के संशोधन किए गए थे और क्या क्या यहाँ पे जरूरी चीजें इंप्रूवमेंट वहां पे की गई थी। उम्मीद है आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा और जिस प्रकार भी आप लोगों को सेशन लगे और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।